बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 फर्स्ट टर्म में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंसेस पढ़े थे। आज हम पास्ट सिंपल टेंसेस पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस हम कब यूज़ करते हैं, ये कब यूज़ होता है जब हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू दी हेयर ड्रेसर्स यस्टरडे। मैं कल हेयर ड्रेसर्स के पास गया था। ठीक है। ही डिडंट लर्न टू स्विम एट द एज ऑफ 3। उसने 3 साल की उम्र तक स्विमिंग करना नहीं सीखी थी। ठीक है। और बी में देखें, अ स्पेसिफिक एक्शन दैट टुक प्लेस व्हाइल अनदर वाज इन प्रोग्रेस। यानी कि एक तो हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करो जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। इसी तरह ऐसा कोई ख़ास एक्शन जो उस वक्त हुआ हो जब दूसरा वर्क जो है वो प्रोग्रेस में था, यानी वो हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फोन रैंग वाइल ही वॉज हैविंग अ शॉवर। यानी उसका फ़ोन बजा जब वो शॉवर ले रहा था। ठीक है। वर दे वॉचिंग आ फिल्म वैन द लाइट वेंट आउट। वो कहाँ फिल्म देख रहे थे जब लाइट चली गई। ठीक है। तो यहाँ पे वेंट, डिड नॉट, रैंक और वेंट आउट एक्शंस हैं। ठीक है, वर्ब्स हैं। इसके अलावा पास्ट सिंपल में जो है वो टाइम एक्सप्रेशन भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन वन मंथ अगो, यानी 1 महीने पहले, यस्टरडे कल, लास्ट समर पिछली गर्मी में, या फिर कोई भी सन। तो पास्ट सिंपल में हम टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इन जुमलों के आखिर में था, थी या फिर थे आता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सुबह नाश्ता किया था। आई टुक ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग। वो कल नहीं आया था। ही डिड नॉट कम यस्टरडे। क्या आप बाज़ार गए थे? डिड यू गो टू दी मार्केट। सो उर्दू में इन जुमलों की पहचान क्या होती है कि इनके आखिर में था, थी या फिर थे आता है। अब यहाँ है स्ट्रक्चर, यानी कि जुमले बनाने का जो है वो तरीका, कि हम जुमले किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट यानी कि डूअर, काम करने वाला। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सादा जुमला बनाने के लिए। इसी तरह जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम डिड नॉट का इजाफा कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे प्रोनाउन कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। ठीक है। क्योंकि जब डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस फॉर्म होती है। जब हमने एक सेंटेंस में एक बार पास्ट टेंस फॉर्म यूज़ कर ली तो हम दोबारा में सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम सबसे पहले डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में मौजूद हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कल स्कूल आया था। ही कैम टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने कम की पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म कैम यूज़ की है। ठीक है। ही कैम टू स्कूल यस्टरडे। सो वो कल स्कूल नहीं आया था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इनकारिया जुमला है। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ही डिड नॉट। ठीक है। डिड नॉट का इजाफा करते थे, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पे जब हमने डिड नॉट यूज़ किया है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ डिड यूज़ की है, तो यहाँ पर हम वर्ब जो हमारा एक्शन वर्ब है वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कैम यूज़ नहीं करेंगे। ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। सो क्या वो स्कूल आया था? डिड ही कम टू स्कूल यस्टरडे। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो
यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल का, वहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डिड नॉट और कम एक्शन वर्ब, उसके बाद टू स्कूल यस्टरडे ऑब्जेक्ट। और जब हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, उसके बाद ही कम, ही यानी कि सब्जेक्ट, कम एक्शन वर्ब और टू स्कूल यस्टरडे ऑब्जेक्ट। एक दफ़ा स्ट्रक्चर को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब पास्ट सिंपल टेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव यानी सादा जुमला बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी डूअर ऑफ एन एक्शन, जो सब सेंटेंस में काम कर रहा हो, उसके बाद वर्ब यानी कि काम, जो भी काम हो रहा हो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि सवालिया जुमला जिसमें हम कोई सवाल कर रहे हो, तब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड यूज़ कर रहे हैं यानी कि डू की पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तब हम वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। अब यहाँ देखें पास्ट सिंपल स्टेटमेंट्स रेगुलर वर्ब। कुछ वर्ब जो है वो रेगुलर होते हैं जिसमें ईडी का इजाफा करने से उनकी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल आई स्टडी, अगर हम स्टडी की जब हमें सेकंड फॉर्म बनानी होगी, पास्ट टेंस फॉर्म बनानी होगी, तो हम उसके आगे ईडी का इजाफा कर देंगे, आई ई डी, वाई को हटा देंगे। आई स्टडीड ऑन सैटरडे, मैंने हफ्ते को पढ़ा था। यू वॉच्ड टीवी ऑल वीकेंड, तुमने पूरे वीकेंड जो है वो टीवी देखा। ठीक है, तो वॉच के आगे हमने ईडी लगा दिया तो पास्ट टेंस फॉर्म बन गई। इसी तरह शी स्टेड होम ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को जो है वो घर पर रही। वी विजिटेड माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया। ठीक है, यू शॉप्ड फॉर ग्रोसरी, तुमने जो है वो ग्रोसरी की शॉपिंग की। एक्साइटेड ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इसमें देखें ईडी और कहीं पर सिर्फ डी का इजाफा करने से जो है वो पास्ट टेंस फॉर्म बन जाती है। जब हम इनका जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट, आई डिड नॉट स्टडी ऑन सैटरडे, तो ये स्टडी से स्टडी हो जाएगा। यू डिड नॉट वॉच टीवी ऑल वीकेंड, तो वॉच से जो है वो वॉच हो जाएगा। इसी तरह शी स्टेड होम ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट स्टेड होम ऑन सैटरडे। वी विजिटेड माई पेरेंट्स, वी डिड नॉट विजिट माई पेरेंट्स। इसी तरह यू शॉप्ड फॉर ग्रोसरी, you did not shop for grocery. They excited on Saturday, they did not excited on Saturday. यहाँ पर आपके लिए कुछ और जो है वो रेगुलर वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आस्क, कुक, फिनिश, जंप, हेल्प, स्टॉप। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे ताकि जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मूव की सेकंड फॉर्म जो है वो मूव्ड होती है, क्लीन की सेकंड फॉर्म जो है वो क्लीन्ड होगी। यहाँ पे सारे रेगुलर वर्ड्स हैं जिसमें ईडी लगाने से आपकी पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह जब हम इन सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब को अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो ईडी लगा देंगे, और जब हम इसका पास्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट आस्क वो फिर फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा डिड नॉट के बाद। इसी तरह जब पास्ट क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो डिड के बाद भी आई आस्क यानी कि सिंपल फॉर्म यूज़ होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है, जब आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, उसके अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, डिड यूज़ करने के बाद हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने एक दफ़ा पास्ट टेंस फॉर्म यानी कि डिड यूज़ कर ली तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। इसी तरह क्वेश्चन सेंटेंस में भी जब हमने डिड ऑलरेडी यूज़ किया है तो उसके बाद हम सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिड के बाद। आई होप पास्ट सिंपल आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको पास्ट सिंपल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।